बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बेसन की दानेदार बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो छाबड़ी वाले इस तरह की बर्फ़ी जो है बना के बेच रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप इसको घर में बनाएं और उसके बाद इसे खाएं और हमें कमेंट करके बताएं। ये देखें माशाल्लाह, चैनल के ऊपर इस तरह की बहुत सी स्वीट डिशेस हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए आपने बेसन लेना है 250 ग्राम और 150 ग्राम आपने घी लेना है। उसके अंदर 3 टेबल स्पून घी अभी डालेंगे, बाकी बाद में। 3 टेबल स्पून मिल्क है। तो ये इसके अंदर पहले इंग्रेडिएंट डालेंगे। घी जो है वो 150 ग्राम टोटल है, उसमें से कुछ अभी डाल देंगे, कुछ बाद में। डेढ़ सौ ग्राम में से 3 टेबल स्पून जो है वो बेसन में पहले मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ये 3 टेबल स्पून ही मिल्क है, 250 ग्राम बेसन है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, एक चान कर लें। बाकी घी जो रखा हुआ है वो अभी बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, अब ये बेसन के अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद छलनी की मदद से इसको ज़रा गुज़ार लें एक दफ़ा, ताकि ये है कि ये थोड़ा बारीक हो जाए। इस साइज़ में सारा के सारा बेसन मिक्सचर जो है वो आ जाए, इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो ना रहें। इस हिसाब से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, अब बेसन का जो मिक्सचर था उसको हम छलनी में से पास कर रहे हैं ताकि बारीक जो है वो बिल्कुल बारीक शक्ल में ये वापस आ जाए। तो इस तरीके से ये सारे बेसन को इस तरीके से आपने पास कर लेना है। तो ये दानेदार आपकी बर्फ़ी जो है वो तैयार होगी। अब बाकी जो घी बचा हुआ था उसको कढ़ाई में डालें। अब इसके अंदर बेसन जो हमने छलनी से पास किया था वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करें और आँच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है। ये देखें, इसको मिक्स कर लिया गया है। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी पकने की, तो उसके बाद इसमें अब दूध डालना है हमने, लेकिन चम्मच इसका बराबर हिलाते रहें और आंच बिल्कुल हल्की रखें ताकि ये जलने ना पाए। ये देखिए, अब इसके अंदर दूध डाल रहे हैं। दूध जो है वो 1/2 कप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के इसके अंदर मिक्स करें। एक दफ़ा सारा दूध नहीं डालना। हाफ़ कप दूध है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा डालें और उसके बाद मिक्स करें, पकाएं। उसके बाद फिर बाकी डालें। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे। आधा कप दूध का है और वो इसके अंदर पूरा करना है आपने। एक दफ़ा सारा अगर बेसन डालेंगे, दूध डाल देंगे तो वो बेसन ख़राब होगा। थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिक्स करते जाएं, पकाते जाएं। ये देखो, उसके बाद अब ये सारा डाल दिया एंड पे। तो आधा कप दूध का था जो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स किया है। हल्की आंच के ऊपर इसको पकाते रहना है।
अब गैस एक बर्तन में आधा कप पानी का डालेंगे, उसके अंदर 220 ग्राम चीनी डालेंगे, उसको थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और ये चाशनी तैयार करेंगे एक तार की। बेसन जो है उसको चूल्हे से उतार के अपने साइड पे रख देना है। चाशनी जो है वो तैयार होगी, बेसन अभी साइड पे रखा हुआ है। अब ये इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अगर ये थोड़ा पतला लगे तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा पका लेंगे। जलना नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आपने। ये देखिए, इसको थोड़ा पका लें, चम्मच इसका बराबर हिलाते रहें। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब ये तैयार हो चुका है। जिस बर्तन में इसको डालना है उसके अंदर भी हल्का सा ग्रीसिंग कर लें, घी लगा लें। उसके बाद उसके अंदर इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ते लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको प्रेस कर दें। इसके ऊपर अब बादाम और पिस्ते लगाएंगे। और ठंडा करने के बाद इसको इस तरीके से टुकड़ियों में काट लें और काटने के बाद इसे सर्व कर दें। तो ये हमारी बेसन की दानेदार बर्फ़ी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना है। और चैनल के ऊपर इस तरह की डिफरेंट स्वीट डिशेस हमने और भी शेयर की हुई हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, आप उनका विज़िट भी करें, रेसिपी को एंड तक देखा करें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।